भारत निर्वाचन आयोग देश भर में एसआईआर का काम करा रहा है। एसआईआर के काम में बीएलओ कितने प्रेशर में है ये आपसे छुपा नहीं है। देश भर में 25 लोगों की जान जा चुकी है। उसी में राजधानी लखनऊ में विजय कुमार वर्मा जी का भी काम के ओवरडोज में निधन हो गया। परिवार सकते में है, कहने को कुछ नहीं है। विजय वर्मा जी की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ आपके हस्बैंड को, कैसे उनका निधन हुआ? सर ये है जो बीएलओ के है जो प्रेशर में थे, और ये है जो हर समय काम में रहते थे। ये बीएलओ की जब से ड्यूटी मिली है तब से है जो ना ढंग से खाते थे ना पीते, हर समय बस सुबह चले जाते थे काम पे और शाम को 5:30 बजे के करीब आते थे। हर समय टेंशन बहुत रहता था। तहसील से और सुपरवाइजर से फ़ोन भी बहुत आते थे, धमकियां भी बहुत मिलती थी। तो इस वजह से हम लोगों को कभी कुछ बताया नहीं कि उनकी वजह से हम लोग टेंशन में हो जाएंगे, तो हम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया। हर समय काम में रहते थे, आते थे फिर काम में लग जाते थे, बस काम ही काम रहता था। बीएलओ का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि हम लोगों ने कहा भी अगर हम लोगों के करने लायक हो तो बता दीजिए। करने लगे नहीं तुम लोग नहीं कर पाओगी और ये काम हम ही को करना है। अब वहाँ सुबह जाना और सारे फार्म बांटना, उसके बाद में है जो फिर आकर के मोबाइल पे करना, कितना इतना प्रेशर था कि हर समय है जो काम में रहते थे। अब इसके अलावा है जो हम नहीं कुछ बता पाते हैं। क्या हो गया था उन्हें, अचानक क्या हुआ था, कैसे उनका निधन हुआ? वो है जो अपना उस समय काम ही कर रहे थे। 11 बजा था अपने फार्म कर, जी हाँ, रात के 11 बजे थे। वो कुर्सी पे बैठ के अपना काम ही कर रहे थे। उसी समय है जो एकदम से गिरने की आवाज आई। हम दूसरे कमरे में लेटे थे तो भाग के गए तो देखा इनका है ये गिरे पड़े हुए हैं। तो इनको उठाया गया तो तुरंत एक साइड का है जो फालिस का भी अटैक, दूसरे वहाँ लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके गए वहाँ जांच हुई चरक में तो सीटी स्कैन वगैरह हुआ तो ब्रेन हेमरेज बताया। और उसके बाद में वहाँ है जो 14 तारीख की रात को हमने एडमिट कराया था और ये इनकी 21 तारीख को है जो डेथ हो गई। खर्चा कैसे, ये भी तो एक बड़ा संघर्ष रहा होगा अस्पताल में। हमने जो सबसे उधार ले लेके करा, बताइए से हम 10,000 के है जो रुपए में है जो हम घर का खर्चा चलाएंगे कि है जो दवा इलाज करेंगे। मैंने है जो उधार ले करके सबसे मदद मांगी उस समय। तो हमें ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो शायद ठीक हो जाए। तो हमने कहा चलिए ये भी करवा लेते हैं। तो मैंने है जो इधर उधर से सबसे उधार लेके पैसा इकट्ठा करा और 8 लाख रुपए तक मेरा लग गया है। अब जब सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम उधार कैसे सबका हम पार करेंगे, आप बताइए। जब वो अस्पताल में भर्ती हुए, आपने शिक्षा विभाग में थे, किसी को बताया उनके अफसर को कि देखिए विजय जी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है? उनके ग्रुप पे भी डलवाया था और सब पे। और वहाँ से है जो एसडीएम जी दूसरे दिन जब डेथ हुई आए भी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे बेटे से यही कहा कि ठीक है आप पढ़ो, पढ़ाई करो, और उसके अलावा कुछ नहीं। अगले दिन उन्होंने ये निकलवा दिया है कि है जो ये कार्य मुक्त थे। हाँ, ये एक बड़ी बात है। आपके पति नौकरी कर रहे थे और उनको सरकारी कागजों में ये दिखा दिया गया कि वो छुट्टी पर थे, वो कार्यमुक्त थे। और कब से थे? ये है जो बेलो थे ही, मतलब है जो इनको 14 को अटैक पड़ा है और उस दिन भी इन्होंने काम करा। मेरे पास सारे सबूत हैं। अभी मैंने है जो नेताजी को भी दिखाया सब है जो, और किसी से मदद नहीं मिली। मेरे आज नेताजी ने बुलाया था, नेताजी से मुझे है जो मदद मिली है 2 लाख। अखिलेश यादव ने क्या मदद की आपकी? और जी नेताजी ने हमें 2 लाख का चेक दिया है। उन्होंने ही खाली मेरी मदद करी, उन्होंने ही मेरा दुख दर्द समझा है और किसी ने मेरा दुख दर्द नहीं समझा है। उन्होंने बुलाया था आज हम लोगों को। तो योगी जी से कभी मिलने की इधर कोशिश हुई? कोई एसडीएम डीएम आया हुआ आपके घर कि चलो हम तुमको मिलवा दें, ऐसा हुआ है कुछ बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एसडीएम जी आए थे, 2 मिनट रुके, केवल मेरे बेटे से ये कहा कि क्या करते हो, तो बताया पढ़ाई करते हैं। तो कहा ठीक है पढ़ाई करो और ऐसे पढ़ाई करते रहो बस। और बस कह करके बस चले गए। क्या नाम है आपका? हर्षित वर्मा। हर्षित, आप बेटे हैं जी। क्या विजय जी के साथ घटना घटी थी और कैसे उनके साथ ये पूरा मामला रहा? कभी उन्होंने बताया वो कितने प्रेशर में है? जी नहीं, वो कभी बताते नहीं थे कि हम लोगों को भी चिंता हो जाएगी। वो अकेले प्रेशर हैंडल करते रहे। इस कारण उनके ब्रेन हेमरेज का अटैक पड़ गया और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। कोई आया अफसर कि चलो कम से कम तुमको, माता जी को ना सही तुमको ले चले, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दें, कोई मदद दिलवा? कुछ नहीं। एसडीएम आए थे, उन्होंने बस ये कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई से हो सकता है वो होगा, बाकी कुछ नहीं। वो कह के चले गए बस। और एक कागज आपको दिया और उसमें ये लिख के दिया कि आपके पिता नौकरी पे थे ही नहीं, वो छुट्टी पे थे। पेपर में निकलवाया था कि डीएम की तरफ से, विशाख जी की तरफ से, कि वो कार्यमुक्त हो चुके थे। उनके पहले से बीमार थे, उनके कहने पर उनको कार्यमुक्त कर दिया गया था। और जहाँ पर वो काम करते थे उनके स्कूल में, स्कूल पर भी दबाव बनाया जा रहा था। आप कह दीजिए कि वो कार्यमुक्त थे
उनके जो कलीग्स थे, टीचर्स थे, उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप कह दीजिए वो पहले से बीमार रहते थे और उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था बीएलओ की ड्यूटी से। तो देखिए, ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक परिवार में मौत हो जाती है, बीएलओ का निधन हो जाता है और उसके बाद डीएम, चूंकि ये एक प्रक्रिया है जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जो डीएम होते हैं, उनको ये रिपोर्ट सौंपनी होती है सीईओ को इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद उस रिपोर्ट को भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जा रहा है। जिन लोगों की मौत हो रही है उस मामले में ये एक सरकार की तरफ से प्रोसीजर है। तो उस रिपोर्ट में देखिए कितनी शर्मनाक बात है। वो ये बताया गया कि वो पहले से ही बीमार थे, वो पहले से कार्यमुक्त थे, वो ऑफिस आ नहीं रहे थे, जबकि घर वाले इस बात को रो रो कर कह रहे हैं कि उनका निधन हुआ, वो नौकरी कर रहे थे, बीएलओ के कागज जमा कर रहे थे। तो एक तरफ बीएलओ पर कितना दबाव है काम का कि उनकी मौतें हो रही हैं, उसके बाद उन मौतों की जो रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जानी है शासन प्रशासन की तरफ से, उसमें कितना झोलझाल हो रहा है। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि एक बीएलओ जो काम कर रहा है, काम के दबाव में उसकी जान चली जा रही है, उसको ब्रेन हैमरेज हो जा रहा है। उसके बाद जब शासन रिपोर्ट बना रहा है तो वो ये कह रहा है कि वो तो नौकरी पर थे ही नहीं, वो कार्यमुक्त हो चुके थे। इस बात को एफिडेविट के तौर पर अखबारों में पब्लिश कराया जा रहा है। ये मामला बेहद चौंकाने वाला है। फिलहाल परिवार अखिलेश यादव से मिला है। अखिलेश यादव ने उनको 2 लाख की आर्थिक मदद दी है और अखिलेश यादव कहते हैं कि परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और इसके साथ ही साथ उनको जो सरकारी नौकरी है बेटे की, बेटा बीटेक कर रहा है, सेकेंड ईयर में है, उसको सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। अब सरकारें इस पर कितना संजीदा होती हैं, भारत निर्वाचन आयोग इस पर कितना संजीदा होता है, ये एक विषय बड़ा गंभीर है और इस पर भारत निर्वाचन आयोग को, ज्ञानेश कुमार जी को बेहद सख्त लहजे में, बेहद सख्त रवैये में सोचने की दरकार है। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।